नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत गंभीर विषय पे, है ना? समझ जाए तो बहुत आसान है और ना समझ में आए तो बहुत ही गंभीरता वाली बात है। तो मैं आज बात करने वाली हूँ कि ये आपने बहुत बार सुन रखा होगा कि मृत्यु के समय जो है मैं ईश्वर को याद कर लूँगा। मृत्यु के समय ईश्वर को याद करना चाहिए और हर लोग सोचते हैं कि मृत्यु के समय मैं तो याद कर लूँगा, आराम से याद आ जाएंगे मुझे और मैं आराम से मुक्त हो जाऊँगा या फिर उस परेशानी से निकल जाऊँगा जो कष्ट मैं मृत्यु के समय झेल रहा हूँ। ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है सबका कि सभी को याद आ जाएगा। अब क्या हुआ कि इस बात को समझाने के लिए मैं एक स्टोरी के जरिए आपको लेके चलती हूँ ताकि आप अच्छे से उससे रिलेट कर पाएँ और क्लियर हो पाए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो एक संत थे जो अक्सराना एक शहर में जाया करते थे। तो वहाँ के जो जितने बड़े-बड़े लोग थे, काबिल लोग थे, वो उनसे मिलने आया करते थे। खूब दान पुण्य करते और बहुत सत्संग कराते, भजन कराते, कीर्तन कराते और फिर हर साल का यही काम था, एक एक बार 2 बार साल में कराते और वो फ़ील करते कि हमने अच्छा काम कर लिया, हमने पुण्य का काम कर लिया, मैंने ईश्वर को याद कर लिया। संत काफ़ी समय से उन लोगों से मिल रहे थे। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन पे उनको बहुत उम्मीदें थी कि वो अध्यात्म की तरफ जा सकते हैं और बहुत अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं और उनको वो बात समझ में आएगी। तो उन्होंने कुछ सेठ के बच्चों को चुना जो उम्र में 20-22 साल के रहे होंगे, उस समय उन्होंने चुना। चुन कर के 2 बच्चों को चुना उन्होंने जो 20-22 साल के थे, उनसे चुना और कहा कि तुम दोनों में बहुत अच्छी कैपेसिटी है, तो तुम अभी से कुछ-कुछ देर जो है अध्यात्म में लगाना शुरू कर दो। तो बोला मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं तो देखिए पिताजी का ये कार्यक्रम था वो सब हम लोगों ने अपने ऊपर ले लिया और हर साल हम देखिए भजन कराते हैं, कीर्तन कराते हैं, सत्संग कराते हैं, लंगर लगाते हैं, भोजन कराते हैं, कहा हम तो पूरी तरीके से अध्यात्म में डूबे हुए हैं। संत ने कहा कि ये जो है ये आपकी रियल प्रैक्टिस नहीं है। ध्यान का मतलब, अध्यात्म का मतलब क्या कि आप कुछ देर शांत बैठ करके सिर्फ और सिर्फ आप ईश्वर पर ध्यान लगाएं। मतलब योग की प्रैक्टिस करें जिससे आपका कनेक्शंस आपका ईश्वर से बने और इसके लिए एक सर्टेन प्रोसेस होता है। ये पैसे खर्च करने से या सत्संग सिर्फ सुनने से या भागम-दौड़ी करने से नहीं मिलता। इसके लिए आपको खुद बैठ करके उससे कनेक्ट करना होगा। दोनों ने सुना और दोनों की ही विवाह होने वाले थे, तो दोनों ने ये सोचा कि अरे हम दोनों तो अभी तो सांसारिक भाव में जाएंगे, ये अध्यात्म वगैरह में लग गए तो हम अचीव कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे। तो एक ने सोचा कि अच्छा ठीक है, मैं जो है कोशिश करके प्रत्येक दिन जो है अपने आधे घंटे का समय जो है मैं इसे दूंगा। दूसरे ने सोचा कि अरे अभी तो बहुत समय है, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब 50 से ऊपर चला जाऊंगा, तब जा कर के मैं अध्यात्म में पूरी तरीके से डूब के करूंगा और अभी मैं जो काम है वो उसे पूरा कर लेता हूँ। पोजीशन लेना है, विवाह करना है, बच्चे लाने हैं और उनको पोजीशन पे पहुँचाना है ताकि मेरा नाम रोशन हो। ऐसे ही समय बीतने लगा। हर साल संत आते और ये लोग पूजा पाठ और अध्यात्म की बातें करते और परंतु प्रैक्टिस में नहीं उतरे थे। उनमें से एक व्यक्ति जो था, जो उतने सत्संग में जो एक व्यक्ति था, वो प्रत्येक दिन क्या करता कि आधा घंटा विवाह होने के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी कोई भी परिस्थिति आती थी, वो आधा घंटा पर डे वो बैठ करके खुद को कनेक्ट करता, सांसों पे ध्यान लगाता और शांत होकर के पूरी दिन दुनिया को छोड़ करके वो आधे घंटा समय दिया करता था। पर दूसरा व्यक्ति जिसको 2 को चुना था उन्होंने, तो दूसरा व्यक्ति जो था वो पूरा फुल फ्लेज में लगा हुआ था। ऐसा नहीं था कि उसको ध्यान नहीं था कि मुझे अध्यात्म में जाना, वो गुरुजी को बहुत मानता था, तो वो उसके ध्यान में था कि मुझे अध्यात्म में उतरना है, पर पहले मैं ये सब काम निपटा लूँ, ये वो सोच रहा था। और यही हुआ। वो पहले उसने शादी की, फिर उसके बच्चे हुए, फिर वो उनके विवाह में लग गया। इस तरीके से वो काम करते करते देखते देखते जो है वो 50 साल से ऊपर हो गया, ऑब्वियस है। और दूसरा व्यक्ति जो था वो रेगुलर अपना आधे घंटे का प्रैक्टिस करता, बिकॉज ऑफ एनी कंडीशन वो करता था। अब क्या हुआ कि इसको क्या कहते हैं, 50 साल बीते
उसके बाद फिर और भी बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे। ऑब्वियस है ना, 50 साल 60 साल के बाद क्या होता है कि आपके फिजिकल्स प्रॉब्लम, नेचुरल फिजिकल्स प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे। तो वो तो सोच रहा था मैंने सब काम कर लिया, अब मैं अध्यात्म में उतरूँगा। और जैसे ही जब उसने सोचा तो उसे बहुत सारी बीमारियाँ लग गई, बीमारियाँ होने लगी, पेन होने लगा, पैर में दर्द होने लगा, सिर में दर्द होने लगा, देयर नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट। पर क्या हुआ, वो जो दूसरा आदमी था, ऑब्वियस है कि आप ध्यान करते हैं, जब करते हैं तो आपका बॉडी भी जो है, फिजिकल भी बॉडी भी में भी शक्ति आ जाती है, आपकी एनर्जी डेवलप हो जाती है। और वो रेगुलर कर रहा था, और रेगुलर करने वाली चीज़ का क्या होता है, डेवलपमेंट बहुत रेगुलरली होता है। और वो उसकी बॉडी जो थी वो काफ़ी हद तक स्थिर हो चुकी थी। और स्थिर होने की वजह से क्या था कि अगर उसे कोई कष्ट भी आ रहा था वो आसानी से झेल झेल पा रहा था, क्योंकि उसके स्टैमिना बढ़ चुके थे। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे स्टैमिना भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो इतने साल से वो प्रैक्टिस कर रहा था, तो जब उसकी उम्र आई तो उसकी स्टैमिना बढ़ गई। पर जो व्यक्ति ध्यान नहीं कर रहा था, वो चाहत तो उसकी हो रही थी, पर उसका शरीर काम करना बंद कर दिया, उसकी सोच काम करनी बंद कर दी। अब वो सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं अध्यात्म करूं, क्योंकि दर्द से वो परेशान रहता, उसके स्टैमिना में कमी आ गई थी, क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया नहीं था कि उसके स्टैमिना बढ़े या बरकरार रहे। अब क्या हुआ कि कुछ दिन बाद क्या हुआ कि किसी एक्सीडेंट में दोनों मित्र एक साथ जा रहे थे, तो छोटी मोटी एक्सीडेंट हो गए दोनों की साथ में, तो दोनों ही हॉस्पिटलाइज हो गए। हॉस्पिटलाइज हुए तो जो दूसरा मित्र जो था, जो कभी ध्यान नहीं किया था, ध्यान में नहीं गया था, उसकी हालत बहुत सीरियस हो गई। सीरियस इतनी हो गई कि अब उसे लगा कि वो नहीं बचेगा। तो जब उसकी इस परिस्थिति ऐसी हो गई, तो वो जब उसके जिस मित्र को जो ध्यान में रहता था, वो बार बार उसे कहता कि ईश्वर पे ध्यान लगाओ। पर वो जब भी ध्यान लगाने की कोशिश करता तो उसे वही चीज़ें याद आती जो पिछले वो उसके जीवन में घटी हुई थी, क्योंकि वो प्रैक्टिस में तो था नहीं। तो जो चीज़ आप रेगुलर करते रहते हैं वही आपके माइंड में स्टोर रहता है। तो वो जब भी उसको बोलता है कि ईश्वर पे ध्यान लगाओ, तो उसके ध्यान कहाँ चले जाते थे, वहाँ नहीं लगते थे। वहाँ वो क्या पुकारने लगता था, कभी अपनी पत्नी को पुकारता, कभी अपने बच्चे को पुकारता, बेचैन होता, छटपटाता, और स्थिर नहीं हो पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि मैं इससे निकलूँ कैसे, बस छटपटाता रह रहा था। और दूसरा व्यक्ति जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि उसके प्रैक्टिस में ये था, तो बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाया, क्योंकि उसके स्टैमिना भी बढ़ गए थे कष्ट बर्दाश्त करने को, और एट द सेम टाइम क्योंकि वो रेगुलर प्रैक्टिस में था, वो आसानी से कनेक्ट कर पा रहा था। क्योंकि प्रैक्टिस में होने की वजह से क्या हुआ, उसे समझ में आ रही थी, और उतनी परिस्थिति गंभीर होने के बाद भी उसको समझ में आ रहा था कि मुझे ईश्वर पर ध्यान लगा रहा है और मुझे प्रैक्टिस करती रहनी है। और यही हुआ। तब क्या होता है कि जो प्रैक्टिसर था, जो प्रैक्टिस करता था, वो आसानी से निकल गया। मतलब उसको ईश्वर का ध्यान लगा, और ईश्वर पे ध्यान लगा करके जो क्लियरफिकेशंस उसको दिखे, तो आसानी से वो मुक्त हो पाया, शरीर को आसानी से छोड़ पाया, कोई मोह माया में नहीं पड़ा, और आसानी से बाहर निकल गया। पर वो जो दूसरा व्यक्ति जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, वो चीखता चिल्लाता रहा, कभी अपनी पत्नी को बुलाता, कभी, मतलब वो मोह माया से जकड़ में रह गया। उसको तो समझ में ही नहीं आया कि ईश्वर का ध्यान करते कैसे, और ईश्वर क्यों नहीं मुझे याद आ रहा है। दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों ने ही शरीर को छोड़ा। एक जो है निश्चित रूप से जो है अपने स्थान पे जाने लगा, और दूसरा जो था वो मुक्त नहीं हो पाया, वहीं अटक कर रह गया। कहाँ, वो ज़मीन, घर, जायदाद, पत्नी, बच्चे, इसी टेंशन में, मोह में रह गया, और वो सही टाइम पर अपनी बॉडी छोड़कर सही प्लेस पर नहीं जा पाया, यानी नेक्स्ट आयाम में नहीं पहुंचा जहाँ उसे पहुंचना चाहिए था। तब क्या हुआ कि वो बैठकर रोने लगा। अब तो उसके पास फिजिकल शरीर भी नहीं था कि कोई उसे देख पाए, जिसे आप भूत बोलते हैं, कि मतलब बॉडी से बाहर निकलने के लिए जीवात्मा हो गया वो। तो वो तो देख नहीं पा रहा, कोई उसे देख भी नहीं पा रहा, वो बहुत असहाय हो गया। जिन बच्चों के लिए उसने ये कुछ किया, या फिर अपने नाम के लिए किया, वर्चस्व के लिए किया, कोई काम नहीं आ रहा था, कुछ भी उसके हाथ में नहीं था, और सबसे बड़ी बात थी वो मुक्त भी नहीं हो पाया। तो वो दूसरा मित्र जो था, जो अपने शरीर को छोड़ा था, वो ऊपर से देख रहा था उसे कि अरे ये तो बहुत कष्ट में है। और उसको भी ध्यान आया कि मित्र, तुमने मुझे मतलब तुम तो बहुत अच्छे से निकल गए, तुमने मुझे नहीं समझाया। तो फिर वो वापस आता है, बल्कि ऐसा क्या हो गया, मैंने भी तो ठीक ही सोचा था कि सो क्या कहते हैं, आफ्टर 50 मैं जो है अच्छे से अपने आप को
पूरा का पूरा अध्यात्म में उतार दूंगा। लेकिन मेरी मतलब सोच क्यों नहीं सफल हुई और तुम कैसे निकल गए? तब उसने बताया कि एक कहावत भी है, मैं एकदम जनरल भाषा में बात करूंगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपकी प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाता है। क्योंकि याद तो उसे आ रहा था जो काम उसने किया था, जैसे बच्चों को पढ़ाना, पैसे कमाना, पद लेना, मकान बनाना, तो वो तो सब उसको याद आ रहा था क्योंकि वो उसके प्रैक्टिस में था। पर ध्यान लगाना उसके प्रैक्टिस में नहीं था, इसलिए वो चीज़ उसको याद नहीं है। जो चीज़ आप प्रैक्टिस करके रखेंगे वही याद आता है आखिरी टाइम में, तभी आपको याद आएगा। वही भी नहीं कहूँगी, तभी आप उससे जुड़ पाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है पूरी लाइफ भर और आप सोचेंगे कि आखिरी समय में मुझे वो याद आ जाए, इट नॉट पॉसिबल। तो तभी उसके मित्र ने समझाया, मैं रेगुलर प्रैक्टिस में था इसलिए मुझे अपनी पत्नी बच्चे सब याद थे, लेकिन मुझे ईश्वर का भी ध्यान याद था और ये पता था कि इतने दिन प्रैक्टिस करने की वजह से मुझे ये समझ में आ गया था कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए क्या है, जो ईश्वर का ध्यान था। वहाँ जाकर मुझे बहुत सुकून मिलता था और मुझे कंपेयर जो मैं किया अपने जीवन के जितने भी काम मैंने किया, उसमें सबसे बेहतरीन पोजीशन मुझे, सबसे सुकून मुझे जो है अध्यात्म में लगा या प्रैक्टिस में लगा। इसलिए मुझे आखिरी समय भी मैं याद कर पाया ईश्वर को और मैं कहीं भटका नहीं, मोह माया में नहीं भटका और निकल गया। और तुमने प्रैक्टिस नहीं की थी, इसीलिए जो चीज़ की प्रैक्टिस की थी वही तुमको याद आया। अगर ये प्रैक्टिस करके रखते तो तुम जरूर इसी जन्म में मुक्त हो जाते। उसे ये बात समझ में आ गई। बोले अब क्या करूं? तो अब तो ये जन्म तो आपका समाप्त हो गया, अब नेक्स्ट जन्म के लिए आप आगे बढ़िए और इसी प्रकार के सोच को लेकर निकलिए। तो कहने का अर्थ, ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, कहने का अर्थ क्या, जब हम बोलते हैं कि अरे क्या कहते हैं अभी तो मेरी जवानी के दिन है, या मैं यंग हूँ, या मैं बच्चा हूँ, ईश्वर को क्या ध्यान करना, अभी तो खाने पीने के दिन है हमारे, अभी पोजीशन बनाने के दिन है, तो बहुत बड़ी मूर्खता हम करते हैं। ये मूर्खता है, अज्ञानता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप ये सब ना करें, चूँकि कर्म में आप आए हैं तो ये सब प्रैक्टिस भी आपको ज़रूरी होगी, पर अपने आप को ना भूलें, अपने आप को कनेक्ट करना ना भूलें। अगर कनेक्ट नहीं करते रहेंगे और सोचेंगे कि आखिरी वक्त में मुझे वो आसानी से मैं वो याद कर लूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता। ये इसके लिए कोई बहुत पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी जानकारी की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा ये लॉजिक है ना। जो चीज़ हम रेगुलर याद करते हैं वही चीज़ हमको याद रहता है। तो ये था मेरे समझाने का अर्थ, ये कारण यह था कि इस बात को अच्छे से समझें और रेगुलर प्रैक्टिस में रहें। मैं ये नहीं करी आपके पास समय नहीं है तो 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, और जैसे जैसे टाइमिंग आएगा आप बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आपके पास टाइम ज़्यादा आते जाएगा आप बढ़ाते जाइएगा, पर स्टार्ट जरूर करें। एक सर्टेन टाइम अपने लिए ज़रूर रखें फॉर प्रैक्टिस। अगर आप उसको करते रहेंगे रेगुलर तो आप अपने जो कर्म है उसको भी, जो सांसारिक कर्म है उसको भी निपटा पाएंगे और खुद से कनेक्ट रह करके आप मुक्त भी हो पाएंगे। बहुत छोटी सी टिप्स है और समझदारी वाली टिप्स है, ज्ञान वाली टिप्स है। इसको ज़रूर अपनाएं और इसको अपनाकर तभी मुक्ति के राह पर जा सकते हैं, एक अच्छा आध्यात्मिक अपना वर्चस्व बना पाएंगे। उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी और फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।